आज बलियापुर प्रखंड के अंतर्गत सुरुंगा पंचायत के सुरुंगा गांव में आज जितना जहां आटा ला जुटा ला सभी के जोहार करे। आज बड़ी दुर्भाग्य दुख के बात है कि झारखंड राज्य के अलग है 23 साल भय गए। आज झारखंड राज्य बना हुआ गठन किया गया 23 वर्ष कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आज भी झारखंड के लोग अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का बात है। जब इस भारत देश को आजाद किया गया था अंग्रेजों के चुंगल से, तो यही चाहे वो निरसा का क्षेत्र हो, झरिया का क्षेत्र हो या सिंदरी का क्षेत्र हो, अगर निरसा के क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पंचेत डैम और माइथन डैम का स्थापना हुआ था। अगर सिंदरी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ FCI हार्ल की स्थापना हुई थी, और अगर झरिया क्षेत्र की बात करें तो यहाँ तमाम BCCL, टाटा जैसी कंपनियों को कोयला खोदने का लीज लाइसेंस दिया गया था। इन तीनों क्षेत्र की हम बात करें और हमारे लोगों ने हंसते हुए दिया था। निरसा के लोगों ने माइथन डैम बनने के लिए, पंचेत डैम बनने के लिए हंसते हुए जमीन दिया था। सिंदरी के लोगों ने हार्ल FCI के लिए हंसते हुए जमीन दिया था। ठीक उसी प्रकार झरिया के लोगों ने टाटा और BCCL को हंसते हुए जमीन दिया था। जमीन ये बोल के दिया गया था अगर हम जमीन देंगे तो हमारी जमीन पर जो काम होगा, हमारी जमीन में जो प्रोडक्शन होगा, हमारी जमीन में जो प्लांट लगेगा या फिर हमारी जमीन से जो खनन का काम किया जाएगा, हमारी जमीन में जो डैम बनाया जाएगा, वो देश के लिए उन्नति का काम करेगा। हमने इस देश के लिए अपनी जमीनों को देने का काम किया, हमने देश के लिए अपने गांवों को सौंपने का काम किया, हमने देश के लिए अपने खेत खलिहानों को उजड़ने का काम किया। लेकिन आज कोयलांचल की धरती में, आज धनबाद की धरती में, आज सालों बाद इस राज्य के लोग, इस क्षेत्र के लोग देश से ये मांग करते हैं कि बदले में हमें भी कुछ मिलना चाहिए। मिले चाहिए ना? बताओ देश के हमने की नहीं दिलिए। झरिया के लोग कोयला खातिर जमीन दिलाई, सिंदरी के लोग FCI के कारखाना खातिर जमीन दिलाई, तो निरसा के लोग डैम बना खातिर जमीन दिले। ये 3 गो विधानसभा के इतिहास देख ले, तीनों विधानसभा एक साइड में लागल है। कोई कोयला खातिर जमीन दिलाई, कोई प्लांट खातिर जमीन दिलाई, कोई डैम खातिर जमीन दिलाई। लेकिन आज यहाँ के विस्थापित कहाँ है? आज यहाँ के विस्थापित के साथ भय की हाल है। तो आज देखा हम स्पष्ट क्या चाहबो, आज हमें स्पष्ट क्या चाहबो कि आज हर एक गाँव में, आज अभी पांडवदा बोला दिन की 23 गो पंचायत है बलियापुर में। अगर 23 गो पंचायत के लोग आ जीता है तो हमने BCCL से, LV सिंह से लड़ लेवे। हमारे तोहनी के क्या चाहिए? 23 गो पंचायत ना है। अरे 23 गो लड़का भी तो आगू खाली खड़ा भाई देवे ना, बस खाली निष्ठा पूर्वक और हिम्मत से पैंट में 1 नंबर। महात्मा गांधी अकेले हल 23 को बात करे, अभी 30-35 साल के लड़का। महात्मा गांधी एगो लगभग 60 साल के बूढ़ा आदमी, 60 साल 65 साल के बूढ़ा आदमी एगो लाठी लेके अंग्रेज के तोप गोला बारूद से लड़ गए। यार तो LV सिंह कितना बारूद है बताओ? एक बूढ़ा आदमी आधा धोती पीन के हेड मुर्रे गतवा में अगर मैंने गंजी तक न पीना है से बूढ़ा गांधी, राष्ट्रपिता गांधी से बूढ़ा लगवा 60, 65, 70 साल की उम्र में एगो लाठी लेके, सोच पर की कलेजा है, एगो लाठी लेके अंग्रेज के तोप गोला से लड़ गए। तो अगर LV सिंह के गोला से डर के घर धीच में तो आज देख ले वो भी डम भी आई गलो, कल तोर घर तक है। देख एक बात स्पष्ट हम बोलना चाहेंगे, ना हम भैया, ना हम भोलू महतो है, ना चंद्र प्रकाश चौधरी है। आप हमारा समर्थक बनिए या ना बनिए, हम नहीं कभी नहीं कहेंगे कि आप हमारा समर्थक बनिए। आप हमारा समर्थक बनिए चाहे नहीं बनिए, लेकिन एक बात कहेंगे, आप अपने गांव का रक्षक बनिए। आप हमारा समर्थक
मत बनिए, हमारी पार्टी का भी समर्थक मत बनिए। आपको अच्छा लगेगा वोट के टाइम वोट कर दिए, समर्थक नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज आपकी माटी आपसे पुकार के कह रही है कि आज आप इस माटी के रक्षक बनिए और इसकी रक्षा में आपको जो करना पड़े, इसकी रक्षा में आपको जो करना पड़े, प्राण देना पड़े या लेना पड़े, पीछे मत हटिए। अरे एलवी सिंह की बोल के डरवा मार दे तो की, अरे की मार तो गोली से मार दो, जब भी तोरा मौत से डर लग तो एक बात कहेंगे नौजवानों, यदि जब भी आपको मौत से डर लगे, यही बगल में सुरेश महतो की प्रतिमा है भौरा में, ठीक है, आप उसकी प्रतिमा को नहीं उसके इतिहास को याद कीजिएगा। अरे उस शख्स को जीते जी उसका शरीर में जान था, सांसें चल रही थी, दोनों हाथ काट दिया गया था, दोनों आंखें जीते जी निकाल ली गई थी। अरे एलवी सिंह का गोली उससे सस्ता मौत दे, अगर वो मार भी दिया ना तो उससे सस्ता मौत हो जाएगा, इसलिए जब मौत से मत डरिए। लेकिन हाँ इतना याद रखिएगा, आप मरेंगे नहीं केवल, हम मरेंगे नहीं केवल, ये जमीन हमारा है, हम एलवी सिंह का जमीन में कब्जा नहीं किए हैं, एलवी सिंह का बाबूजी का जमीन में कब्जा नहीं किए हैं, ये जमीन हमारा है भैया। मौत भी हमारा होगा, नरसंहार भी हमारा होगा, कत्ल भी हमारा होगा। देखिए पुलिस तमाशा देखेगी, भले आज आए हैं, ये पुलिस प्रशासन में हिम्मत नहीं है, अरे पुलिस प्रशासन तो गोली मारी है, यहाँ के जो जिला के एसपी एसएसपी है उनका हिम्मत नहीं है एलवी सिंह के खिलाफ जाने का, नहीं है उनमें हिम्मत। आप एक बात बताइए, आप कैसे बचेंगे इनसे? हम एलवी सिंह को नहीं जानते हैं, हम जानना भी नहीं चाहते हैं, नाम सुने हैं कि उससे लोग बहुत डरते हैं। हमने पता लगाया तो ये भी पता चला कि एसपी डीसी भी उनके मामले में टांग नहीं अड़ाते हैं। बताइए कौन आपकी मदद करेगा? आप राज्यपाल को चिट्ठी लिखे हैं, हम देखते हैं राज्यपाल आपकी क्या मदद करते हैं। भले भारत देश को आप लोकतांत्रिक देश कहिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश गाँवों में है। अब एक किन गाँव में जहाँ जंगल है, जहाँ पहाड़ है, अगर आप कोयलेरी की बात करेंगे तो भारत देश में लोकतंत्र नहीं है। हो सके बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, पत्रकारिता से जुड़े लोग हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, हो सके असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने अंदर की पीड़ा को कह रहा हूँ। अगर आप कोयलेरी में रहते हैं, किसी माइंस के एरिया में रहते हैं, वहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहाँ बाहुबली चलता है, एलवी सिंह उसका उदाहरण है, वहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है, कोयला के खदानों में कोई लोकतंत्र नहीं है। आप किसी भी कोल माइंस में चले जाए, आप तिरकुंडा से लेके भरकुंडा तक चले जाए, जहां विस्थापन हुआ है, जहां विस्थापन हुआ है वहां कोई लोकतंत्र नहीं है। ये कौन सा लोकतंत्र है भाई? बताइए। यहाँ आज एक दो नहीं हजारों एकड़ जमीन में डंप कर दिया जाता है और जिला प्रशासन अगर मौन रहती है, अगर बीसीसीएल प्रबंधन मौन रहता है, तो भाई ये कैसा लोकतंत्र, ये कैसा लोकतंत्र है बताइए। इसलिए देखिए नौजवान साहब, आज एक बात तो उनके साफ सुथरा कह दो और साफ साफ कहो, झारखंड के तकदीर में लड़ना हो, झारखंड के तकदीर में मरना हो, अब तोरा डिसाइड करना हो कि तोरा चुनना क्यों। और एक बात याद रखिएगा, जो लड़ते हुए, जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ते हैं, वो कभी नहीं मरते हैं। अरे सीओ अगला नाम की है, अगला तो पैसा गिने में फुर्सत है कि अगला के वो सब पढ़ने तक ईमानदार रहता है। जब एक सीओ वीडियो ये डीएसपी सब जब पढ़ाई करता है तब ईमानदार रहता है। जैसे नौकरी लगता है वो लोग एक ही बार में सारा पैसा खोजता है कि कैसे मैनेज करेंगे। तो सबका नाम मत लीजिए, गांव आपका, आपको बचाना होगा, रास्ता आपको अपनाना होगा। और हम यही तो कहेंगे कि आज जो लोग अधिकार के लिए लड़ते हैं वो कभी नहीं मरते हैं। आज विनोद बाबू का उदाहरण लीजिए, विनोद बाबू के भाई का नाम कौन जानता है बताइए? विनोद बाबू के बेटों का नाम कौन जानता है? विनोद बाबू की बेटियों का नाम कौन जानता है? लेकिन विनोद बाबू का नाम पूरा झारखंड जानता है। ये आपको तय करना है, जो लड़ते हैं वो कभी नहीं मरते हैं, जो अधिकार के लिए लड़ते हैं वो कभी नहीं मरते हैं। आज किसी महापुरुष की बात कीजिए, आप उसके परिवार में एक सदस्य का नाम हमको बताइए। आप बताइए भगत सिंह के भाई का क्या नाम था? आप बताइए चंद्रशेखर आजाद के बहन का क्या नाम था? कोई नहीं जानता है। जानता उन्हीं को है जो लोगों के लिए लड़ते हैं, जो लोगों के लिए अपनी जान निछावर करते हैं। इसीलिए इस भीड़ में ऐसे नौजवान हैं तो पीछे मत हटिए। आज आखिर हम करें तो क्या कर सकते हैं? अरे मुख्यमंत्री छोड़िए, उनका भाई खुद कोयला का कमीशन लेने आता है।
मुख्यमंत्री के भाई धनबाद कोयला का कमीशन लेते आते हैं, उनके मंत्री यहाँ कमीशन लेने के लिए आते हैं। आपके जो सांसद विधायक बने वो कोयला में कमीशन लेते हैं, कौन आपकी रक्षा करेगा? आप 32 दांतों के बीच एक जवान की तरह हैं। आप एक बात स्पष्ट कहेंगे, एक बात साफ कहेंगे, अगर आज हम लोग लड़ते हैं तो कम से कम आने वाला पीढ़ी शांत से, आने वाला पीढ़ी अमन और चैन से रह लेगा। लेकिन अगर आज हम नहीं लड़ते हैं, आज अगर हम लोग हार मान लेते हैं, तो जैसा अंग्रेजों ने हमें गुलाम नहीं किया था, उससे बदतर हम इनकी गुलामी में चले जाएंगे। आज स्पष्ट कहना चाहेंगे, जितना भी सुरंगा पंचायत के नौजवान है और जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं, यदि मेरे गर्दन को काट देने से आपको न्याय मिलेगा तो आइए हंस के एक थाली लेकर आइए, अपनी गर्दन आपकी थाली में हम परोस देंगे। यदि सुरंगा पंचायत को न्याय हमारी गर्दन से मिलेगा तो हम आइए, आप थाली लेकर मेरी गर्दन को हंस के ले लीजिए। लेकिन 32,000 गांव है, 32,000 राक्षस हैं, 32,000 समस्याएं हैं, 32,000 टाइगर जरामतों की जरूरत है। हम एक बार मरेंगे, हमको नहीं डर लगता है। अगर डर लगता तो हम यहाँ आते ही नहीं, अभी राजपथ आते ही नहीं, अभी झरिया के रास्ते तो नहीं आते, हम बलियापुर घूम जाते। लेकिन सवाल हम एक ही बार आपके लिए मर सकते हैं, ले लीजिए। अगर सुरंगा वाले लेना चाहते हैं तो हम सुरंगा वालों को अपनी गर्दन भेंट कर देंगे। हम निरसा गए थे, हमने वहां भी एक ही लाइन कहा कि मेरी गर्दन भी अगर आपको भेंट चाहिए हम दे देंगे, लेकिन एक ही जगह देंगे, या तो सुरंगा में देंगे, या तो भोली में देंगे, या तो भौरा में देंगे, या तो जहाजटाड़ में देंगे, या तो सिंदरी FCI में देंगे, या तो पंचायत डैम के विस्थापितों के लिए देंगे, या तो मार्चेंट डैम के विस्थापितों के लिए देंगे। हम एक जगह अपनी जान दे सकते हैं। क्या मेरे एक जान से समस्या का समाधान है? क्या एक टाइगर जयराम महतो समस्या का समाधान है? नहीं है। इसलिए आज आपसे यही कहेंगे और इतना कहेंगे कि जो भी फिलहाल जो ये एरिया जिसका है, यहाँ का ठेकेदार जो आप LB सिंह कह रहे हैं, आप इस भीड़ में से एक बात कहेंगे कि आप अपने घर की दीवारों पर उनका नाम लिख के रखिएगा। आज ना सही, कल ना सही, जो आपको सताएंगे उनकी आने वाली पीढ़ी से हिसाब लिया जाएगा। जब तक आप डर नहीं दिखाएंगे, सुनिए, जब तक डर के रहेंगे या डराएंगे, मारेंगे, काटेंगे। सुरेश महतो किसी आज से 30-40 साल पहले जो लोग जवान थे उनसे पूछिएगा उनका इतिहास को, कितना बेरहमी से मारा गया था। ये लोग जरा सा परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि इनके लिए केवल इनको टाका चाहिए, अभी करोड़ों अरबों टाका चाहिए। अरे जो चावल जो गेहूं हम खाते हैं वही आप भी खाते हैं, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है, इनको केवल पैसों का साम्राज्य चाहिए। ये पैसों के भूखे लोग हैं। आदमी दुख से मर जाए या भूखे नंगे मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये पैसों के साम्राज्य खड़ा करने वाले लोग हैं। इसलिए आज इस बात को जान लीजिए, आज ये गांव आपका है, इस गांव के रक्षक आप हैं, इस गांव को बचाएंगे कैसे ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए, मरना एक दिन सबको है, यहाँ जीने के लिए कोई नहीं आया है। आप अगर अंदर में डर डर के मरेंगे तो उससे अच्छा एक दिन निडर होकर मर जाएंगे। 100 दिन डर डर के जीने से अच्छा एक दिन लड़ते हुए मर जाइए। मौत एक दिन सबको आएगी। आप भगत सिंह को मानते हैं, आप चंद्रशेखर आजाद को पूछते हैं, आप बिरसा भगवान निर्मलदा को पूछते हैं, क्यों? ना उन्होंने जान दिया था। अगर उन्होंने जान दिया था तो क्यों दिया था? किसी ने भारत की मुक्ति के लिए, किसी ने झारखंड की मुक्ति के लिए। तो आप सामने आइए, इनका मुकाबला कीजिए आपकी आने वाली पीढ़ी की मुक्ति के लिए। आज अगर आप इनका सामना नहीं करेंगे, आज अगर आप इनका मुकाबला नहीं कर रहे हैं, आज ये आपकी मिट्टी लूट रहे हैं, कल आपकी बहू बेटी लूट लेंगे, क्या करेंगे? कब तक समझौता करेंगे? कब तक इनके पास सत्ता है, इनके पास शासन है? सुनने में आया ये देश के मंत्री देश के मंत्री राजनाथ के रिश्तेदार लगते हैं। आप कहां तक जाइएगा इनके सामने? सुनने में आया ये मंत्री के रिश्तेदार, अभी केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री के रिश्तेदार हैं भाई। इनको तो लाइसेंस मिला है अन्याय करने का। अब मंत्री के रिश्तेदार हैं जो गिनेंगे हमको और आपको, ये गिनेंगे डीसी के कानून को, ये गिनेंगे एसपी के सुरक्षा सिस्टम को, ये मानेंगे BCCL के टर्म एंड कंडीशन को। इनका संबंध सुने रक्षा मंत्री से तो आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से हम देश तक ये संदेश देंगे कि भाई
और मंत्री जी को ये संदेश देंगे कि आप देश के मंत्री हैं या एलवी सिंह के रिश्तेदार हैं। नहीं, ये बातें सामने आती है कि इनकी मनमानी इसीलिए है कि देश के मंत्री के रिश्तेदार हैं। आप देश के मंत्री हैं, आपके रिश्तेदार भले क्यों ना है, लेकिन गलत कामों में सपोर्ट मत कीजिए। इसलिए आज स्पष्ट कहना चाहेंगे, हम यह भाषण देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। हमारा अंदर बिल्कुल अंदर से बहुत दुखी है, बहुत पीड़ा में है कि ये इतना मनमानी कैसे, ये गांव हमारा, ये खेत हमारा, ये खलिहान हमारा, इतना मनमानी कैसे कि जबरदस्ती कोई हमारी जमीन में ओबीडम करे, ये कैसे इतनी मनमानी। आज आपको हिम्मत करना होगा, आज आपको अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा। आज अगर आप नहीं लड़ पाते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ी नहीं लड़ पाएगी। इसलिए एक बात स्पष्ट जानिए, यहाँ वही जीता है जो निडर होकर बहादुरों की तरह सामना करता है। अरे ऐसे हमारे गांव उजड़ जाएंगे, ऐसे हमारे खेत उजड़ जाएंगे तो उस जिंदगी का क्या मतलब है। आप धनबाद का रेलवे स्टेशन चले जाइए, हाँ बहुत सारे लोग मिलेंगे, उनको गुलगुलिया कहा जाता है। हालांकि हमें दुख है, जो उनकी स्थिति है उससे हमें दुख है, लेकिन क्या जो गुलगुलिया जिनको हम कहते हैं, जो आज एक तिरपाल में पूरा परिवार सोता है, एक मामूली तिरपाल में, जिनको न नीचे जमीन है न ऊपर आसमान है, खुले आसमान में कहीं रेलवे की जमीन में रहते हैं, क्या उनका घर नहीं था, क्या उनका परिवार नहीं था, क्या उनका जमीन जायदाद नहीं था। लेकिन इसी तरह कभी ना कभी किसी कालखंड में ऐसे कानून आए होंगे, ऐसे दबंग लोग आए होंगे और उनके घर से बाहर किए होंगे। अभी आपको डिसाइड करना है कि जिंदगी कैसी हो। जो आज धनबाद के रेलवे स्टेशन में जीवन यापन करते हैं उनकी जैसी हो, या जो आपकी जिंदगी जो खेत खलिहानों में रहती है ऐसी हो, ये आपको डिपेंड करना है। देखिए एक बात स्पष्ट कहेंगे, डर हर किसी को लगता है, लेकिन आप कभी उनको डराते नहीं है। आप हमेशा खुद को डर में रखते हैं। इसलिए आज